महाभारत धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ भी है और इसे विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ भी कहा जाता है। महाभारत में दिखाए गए सभी किरदार, श्लोक, ज्ञान आज भी बहुत से लोगों के लिए ज्ञान के स्रोत हैं। महाभारत में जो सबसे शक्तिशाली किरदार है वो दो हैं जिन्होंने महाभारत में अहम भूमिका निभाई है, जिनका नाम है धनुर्धर कर्ण और अर्जुन। साथ ही इन्हें विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी कहा जाता है। वैसे महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ थे और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की तारीफ की थी। आखिर किस कारण से महाभारत के अंतिम युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि युद्ध के अंतिम दिनों में कुंती पुत्र कर्ण निर्बल और असहाय हो गए? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं दिया कर्ण का साथ महाभारत के युद्ध में? तो चलिए दोस्तों जानते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। महारथी सूर्यपुत्र कर्ण को अपने जीवन भर में अपने सम्मान, अपने परिवार के लिए ज्ञान, शक्ति, नाम और अधिकार प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कर्ण का लालन पालन सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया था, जिसके कारण उन्हें सूत पुत्र कहा जाने लगा और उनका हर जगह तिरस्कार किया जाने लगा। उनके जीवन में बहुत से बाधाएं आई, फिर भी कर्ण ने तय कर लिया कि वह विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर दिखाएंगे और जो उनका सम्मान है उसे वह हासिल करके ही रहेंगे, फिर चाहे उन्हें उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। अपने इसी जिद की वजह से कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां भी की। कर्ण की उन्हीं गलतियों ने महाभारत के युद्ध में उनको कमजोर बना दिया था। चलिए जानते हैं कर्ण की उन गलतियों को जिनकी वजह से वह लगातार महाभारत के युद्ध में कमजोर होते चले गए। पहला, गुरु परशुराम से श्राप। जब कर्ण को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया, तब सूर्यपुत्र कर्ण ब्राह्मण के वेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु परशुराम के पास गए। भगवान परशुराम ने कर्ण के अंदर योग्यता को देखकर उन्हें धनुर्विद्या देने का निर्णय किया और उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। कर्ण परशुराम जी के सबसे प्रिय शिष्य भी थे, इसलिए एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे कि तभी कहीं से एक जहरीला बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जांघ पर काटने लगा और वहां से खूब खून भी निकलने लगा। लेकिन कर्ण ने यह सोचकर जहरीले बिच्छू को नहीं हटाया, क्योंकि अगर वह वैसा करते तो उनके गुरु परशुराम की नींद खुल जाती और वह उड़ जाते। इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहते रहे। जब कुछ देर के बाद गुरु परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत खून निकल रहा है। यह देखकर वह सोच में पड़ गए कि इतनी सहनशीलता तो केवल क्षत्रिय में ही होती है, जो कि बिच्छू के डंक को भी सह सकता है, और ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह बिच्छू के डंक को सह सके। परशुराम को कर्ण पर शक हुआ तो उन्होंने कर्ण से पूछा, तुम कौन हो? तब कर्ण ने बताया कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं। इस पर गुरु परशुराम जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है। मैं तुमको श्राप देता हूँ, जब तुमको युद्ध में दी गई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस समय मेरे द्वारा दी गई शिक्षा काम नहीं आएगी। हालांकि कर्ण को गुस्से में श्राप देने पर परशुराम को अफसोस भी हुआ, पर वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। फिर भगवान परशुराम ने उन्हें अपने विजय धनुष प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि जो भी वस्तु वह सबसे ज्यादा चाहते हैं वह उन्हें मिलेगा। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो कर्ण के क्षत्रिय की बात सबके सामने लाना चाहते थे। इसी श्राप के कारण महाभारत के निर्णायक युद्ध में कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गए थे, नहीं तो कर्ण युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र जरूर चलाते और ठीक वैसे ही अर्जुन भी अपना बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाते, जो कि पूरे पृथ्वी के लिए विनाश का कारण बनता। दूसरा, माता पृथ्वी से श्राप। लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण किसी काम की वजह से कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक लड़की मिली जो कि बहुत परेशान थी और रो रही थी, क्योंकि उसके घड़े से घी गिर गया था और वह यह सोचकर परेशान थी कि अगर वह घर बिना घी के गई तो उसकी सौतेली माँ उसे बहुत गुस्सा करेगी और उसे बोलेगी यह उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। जब कर्ण को यह बात पता चली तो कर्ण ने उससे आश्वासन देते हुए कहा कि वह उसे नया घी लाकर देंगे, लेकिन उस लड़की ने नया घी लेने से मना कर दिया और बोला मुझे तो वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए। तब कर्ण को उस लड़की पर दया आई और उन्होंने उस घी युक्त मिट्टी को हाथ में लेकर निचोड़ने लगे ताकि मिट्टी से घी निचोड़कर घड़े में गिर जाए। ऐसा करने के दौरान उन्हें अपने हाथों से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनाई दी। तब कर्ण ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें धरती माता को पाया। दर्द के कारण धरती माता ने उन्हें श्राप दे दिया और बोला कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा।
पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। और महाभारत के युद्ध में कर्ण के साथ वैसा ही हुआ। उस दिन के युद्ध में कर्ण ने अलग अलग रथों का प्रयोग किया, लेकिन हर बार उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। इसलिए विभिन्न रथों का प्रयोग करके भी कर्ण धरती माता के श्राप से नहीं बच सका और युद्ध हार गया। तीसरा, असहाय पशुओं को मारने पर श्राप। परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण कुछ समय तक भटकते रहे। इस दौरान वह शब्द वेदी विद्या सीख रहे थे। अभ्यास के दौरान कर्ण ने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्द वेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। इसके अलावा कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के साथ रहकर कई अधर्म कृत्य किए हैं, जो कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में असहाय और अस्त्र विहीन होने की वजह बन गए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।